हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर नंबर 8 साझेदारी, परिभाषा, लक्षण और प्रकार। हम आपको जो है इस टॉपिक में साझेदारी के प्रकार या भेद के बारे में बता रहे थे। तो साझेदारी जो है 4 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक और विशेष साझेदारी, समय के आधार पर निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन, वैधता के आधार पर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। लास्ट पॉइंट है आपका प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य साझेदारी और सीमित साझेदारी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। सामान्य साझेदारी यानी कि जनरल पार्टनरशिप जो होती है, जब व्यवहार में साझेदारी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अभिप्राय ऐसी साझेदारी से होता है जिस साझेदारी में साझेदारी की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, तो उसे सामान्य साझेदारी कहते हैं। सामान्य साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है और ऐच्छिक साझेदारी तथा विशेष साझेदारी जो होती है वो सामान्य साझेदारी के उदाहरण माने जाते हैं। दूसरा है आपका सीमित साझेदारी यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप। तो सीमित साझेदारी में एक साझेदार को छोड़कर से सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। तो परिभाषा इसकी इस प्रकार है। अंग्रेजी सीमित साझेदारी विधान 1907 के अनुसार सीमित साझेदारी वह संस्था है जिसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति साधारण साझेदार हों जिनका दायित्व जो है असीमित हो, तथा एक या एक से अधिक साझेदार ऐसे अवश्य हों जिनका दायित्व उनके द्वारा व्यवसाय में दिए गए धन तक या पूंजी तक ही सीमित हो। तो इस प्रकार की साझेदारी की जो शुरुआत है उन व्यक्तियों के लिए हुई है जो किसी फर्म में साझेदार बनने की इच्छा रखते हैं परंतु अपना दायित्व सीमित रखना चाहते हैं। उद्गम पे आते हैं। सीमित साझेदारी का जो उद्गम है सबसे पहले यूरोपियन देशों में हुआ था। भारत को छोड़कर विश्व के सभी अन्य राष्ट्रों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड आदि में इस प्रकार की साझेदारी की व्यवस्था है और इसके लिए वहाँ वैधानिक प्रस्ताव भी हैं, जैसे अंग्रेजी सीमित साझेदारी विधान 1907 आदि, जिसमें उन देशों में सीमित साझेदारियाँ खूब प्रचलित हैं। भारत और सीमित साझेदारी तो आते हैं भारत में पहले सीमित साझेदारी की अनुमति नहीं थी। इसकी अनुमति 1991 में नवीन लघु उद्योग नीति लागू करने के लिए हुई थी। यह जो कदम था वो छोटे पैमाने के उद्यमियों के मित्र एवं रिश्तेदारों में से समता पूंजी प्राप्त करने के लिए उठाया गया था, क्योंकि अन्य लोग जो थे साझेदारी फर्म और असीमित दायित्व की धारा की वजह से मदद करने से पीछे हटते थे। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम में सीमित साझेदारी के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। तो सीमित साझेदारी के लिए जो है दशा में फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। फर्म का पंजीयन कराते समय आवेदन पत्र को स्पष्ट रूप से लिखना पड़ता है और समस्त साझेदारों में से कौन कौन से साझेदारों का दायित्व जो है सीमित होगा यह भी स्पष्ट करना होता है। सीमित साझेदारी में कम से कम एक सदस्य ऐसा होगा जिसका दायित्व असीमित होता है। सीमित साझेदारी में जो होता है 2 प्रकार के साझेदार होते हैं। सीमित साझेदारी में प्रथम तो सामान्य साझेदार जिसका दायित्व असीमित होता है, तथा उसके बाद के जो साझेदार होते हैं उनका दायित्व जो है असीमित नहीं होता है, जबकि उनका दायित्व सीमित होता है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक, और इसका जो पंजीयन होता है वो अनिवार्य होता है। पूंजी जो होती है सीमित साझेदारों को सामान्य साझेदार की तुलना में अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, तथा सारी पूंजी जो है रोकड़ के या कैश के रूप में लगानी होती है, और उसकी जो पूंजियाँ होती हैं वो पूर्वदत्त या पहले से दिए होती हैं।